आज हम क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। आपको क्लास 9th मैथ के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको क्लास 9th का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 0.99999 यहाँ पर 5 बार 9 है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, ये भी वैसे ही सॉल्व होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.9999, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हम 9 पर रैकरिंग दे सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको x मान लिया है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर मान लेंगे। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पर 10x, यानी कि इसको हम इन दोनों को 10 से गुना कर देंगे। तो ये इसको जब हम गुना करेंगे 10 से तो 10x होगा, और फिर जब इसको हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक अंक ये इधर आ जाएगा, यानी कि 9.9999 इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को घटाने पर, इक्वेशन सेकंड में हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, 10x, और इक्वेशन फर्स्ट में है x। फिर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या होगा, 9.999 इस तरह से ये हो जाएगा। और इक्वेशन फर्स्ट में है x इक्वल टू 0.9999, ठीक है। इसको क्या करना है, माइनस करना है। x में से 1x माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पर 9x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 9 बचेगा, और इधर सारा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 पॉइंट और इधर ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू 9/9, 9/9 यानी कि 1 हो गया। ये दोनों कटेगा तो 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 1। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो दिया गया है, इसको हमें p/q के रूप में लिखना है, यानी कि हमें बट्टा के रूप में लिखना है, ठीक है। भिन्न के रूप में हमें लिखना था, लेकिन हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर भिन्न के रूप में नहीं आया है। इस तरह से यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि 1/17 है, इसको आपको दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है, और आपको बताना है कि इसका जो भागफल आएगा, इसका जो पुनरावृत्ति होगा भागफल में, कि भागफल में जो अंक रिपीट होंगे वो कहाँ तक रिपीट होगा, ये आपको बताना है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विभाजन क्रिया, यानी कि 1 में हमें 17 से भाग देना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि उसका जो भागफल होगा वो कहाँ तक रिपीट होता है, कितने अंकों के बाद रिपीट होता है। क्वेश्चन है 1/17, यानी कि हमें 17 से 1 में भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 17 से 1 में भाग देना है। तो यहाँ पर पहले क्या था, सिर्फ 1 था, तो 1 क्या है, 17 से छोटा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक 0 दिया, 0 दे के हमने यहाँ पर दशमलव दिया, और एक इसके बदले में हमने दशमलव के बदले में एक 0 यहाँ पर लगाया। लेकिन ये फिर भी अभी भी ये 17 से छोटा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर से एक 0 दिया, और इसके बदले में हमने यहाँ पर एक और 0 दिया। तो अब ये 100 हो गया और ये 17, तो अब ये 17 से बड़ा है। अब हम इसमें भाग लगा सकते हैं, तो ये 5 बार में भाग जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 85। इसको माइनस करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। अब ये अभी भी छोटा है, तो ये दशमलव है, इसलिए हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 150। अब 8 बार में हम यहाँ पर इसको खिलाएंगे फिर से, यहाँ पर हो जाएगा आपका 136। फिर 10 में से 6 गया, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर बच जाएगा 4 में 3 गया, 1 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पे फिर एक 0 होगा, 140 हो गया। फिर से ये 8 बार में यहाँ पर खाएगा,
36, 10 में 6 गया 4 और ये इधर कट गया और यहाँ पर 0 होगा। पर 2 बार में हम इसको खिला सकते हैं, 2 बार में 34, 10 में से 4 गया, यहाँ जाएगा 6 और इधर कट जाएगा, फिर ये 0 यानी 60 हो गया। 17 से कितने बार में खाएगा? 3 बार में, 51 यहाँ पे हो जाएगा। पर 10 में से गया 9 और फिर इसी तरह से हम आगे भाग का प्रक्रिया करते जाएंगे। 5 बार में खिलाएंगे। देखिए यहाँ पर भाग करते करते कितना हो गया, यहाँ पर लास्ट में 20 आया था, तो इसी 20 को हमने यहाँ पर लिखा और 20 में हमें 17 से भाग करना है, तो ये जो शेषफल आया हम इसमें एक बार में खिलाते हैं यहाँ पर 17, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। तो 20 में से 17 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 3। ये 30 आया। अब फिर से एक बार में हम खिलाएंगे, 17 होगा यहाँ पे, ये 1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। 7 बार में हम खिलाएंगे, 119 हो जाएगा। 10 में से 9 गया, ये 1 होगा यहाँ पर, ये 2 में से 1 गया 1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0। 6 बार में यहाँ पर 102, फिर ये 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पे हमने 0 लिखा, ठीक है। दशमलव के बदले में हम यहाँ पर सब में 0 दे रहे हैं। फिर ये 4 बार में हो जाएगा, 17 चौके 68 यहाँ पर खिलाएंगे। 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 6 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर हम 7 बार में खिलाएंगे, ठीक है। 119, 10 में से 9 गया 1 और ये हो गया, इधर 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, लेकिन ये अभी भी 10 ही हो रहा है, तो इसके बाद जो है यहाँ से फिर से वही अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ तक इसको पूरा किया, भाग दे के पूरा हमने यहाँ तक इसको लिखा, ठीक है। तो के बाद इसके आगे जब आप भाग देंगे तो यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, फिर से वैसे ही रिपीट होगा 0 5, मतलब इसके आगे जब भाग देंगे तो इसका भागफल यही आएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 7 6 4 7, यही वाला इसका भागफल फिर से आएगा। यानी कि यही अंक जो है बार बार रिपीट होता जाएगा, जितना आगे बढ़ाएंगे ये बार बार यही चीज़ रिपीट होता जाएगा यहाँ के बाद, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लास्ट तक भाग दिया है, तो इस पूरे पर क्या हो जाएगा? रैकरिंग हो जाएगा, इस पूरे पर रैकरिंग हो जाएगा, यानी कि यही जो है आपका बार बार रिपीट होता जाएगा। हम फिर से लिखते हैं, देखिए 1/17 का हो जाएगा भागफल 0.05 0.05 2 3 5 2 9 4 1 7 6 4 7, ये हो गया आपका भागफल, ठीक है। ये भागफल हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। इस तरह से आपको भाग दे के ही पता करना था कि इसका भागफल कितने अंकों के बाद रिपीट होगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा भागफल है, इसके बाद वही चीज़ बार बार रिपीट होता जाएगा, आप इसको जितना आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि P/Q जहाँ पर Q = 0 ना हो, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका 7 दशमलव निरूपण यानी कि जिसका 7 दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इसमें यह कह रहा है कि आपको ऐसा उदाहरण लेना है Q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में, जिसका Q यानी कि जिसका हर 0 ना हो और जिसका 1 के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, ठीक है। ऐसा बटा वाला हमें संख्या लेना है जिसमें ये सारा गुण हो, जो 1 के अलावा और किसी से भी नहीं कटे और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और जहाँ पर Q = 0 ना हो, ठीक है। देखिए हमें
बट्टा वाला संख्या लिखना है और ऐसा संख्या लिखना है जो कि जिसका एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो और q इक्वल टू 0 ना हो। ठीक है, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। और दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? दशमलव प्रसार होना चाहिए शांत। तो ये तीनों गुण उस बट्टा वाले संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जितना भी बट्टा वाली यहाँ पर संख्या लिखा है, इसमें ये सारे गुण हैं। यहाँ पर जितनी भी संख्या हैं ये एक के अलावा इसका और कोई गुणनखंड नहीं है और इसका दशमलव प्रसार भी शांत है और इसका q 0 नहीं है। ठीक है, 1/2, 3/2, 9/4। अब देखिए ये दोनों जो है बट्टा वाले में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों कटना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ नीचे कट रहा है, ऊपर नहीं कट रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक से ही ये दोनों कटेगा। वैसे ही ये 9/5 है, सिर्फ एक से कटेगा ये दोनों, और ये भी सिर्फ एक से ही ये ऊपर नीचे कटेगा। तो यहाँ पर जितना भी संख्या है वो उसका एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है और q इक्वल टू 0 नहीं है और इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। ठीक है, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो हर है सब में 2 है और या 2 है या फिर 5 है या फिर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 है। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो इसके अलावा और कोई भी इसका हर नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि अनुवसानी अनावृत्ति होना चाहिए। तो ऐसा 3 संख्या हमें लिखना है जिसका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति होता है। अनुवसानी अनावृत्ति का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी हमने अंक लिखा है इस तरह से 0.010, फिर हमने 11001, ठीक है, फिर 11000, फिर 1110000। इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनुवसानी अनावृत्ति होता है। मतलब जो एक ही अंक या फिर एक ही संख्या, एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट नहीं होता है, हर बार अलग अलग अंक, अलग अलग संख्याएं आती है और वो अनंत तक चलते रहता है। तो वैसे दशमलव प्रसार को अनुवसानी अनावृत्ति कहते हैं। ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपके बुक में ही आपने पढ़ा है कि √2 का जो दशमलव प्रसार है वो भी अनुवसानी अनावृत्ति होता है। पाई का जो दशमलव प्रसार है, पाई का जो वैल्यू आता है वो भी अनुवसानी अनावृत्ति होता है। ठीक है, और एक √3 होता है, √3 का भी दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये √2 का जो दशमलव प्रसार होता है वो भी अनुवसानी अनावृत्ति होता है और पाई का भी दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति होता है। ठीक है, और √3 का भी दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति होता है। तो आप √2 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 1.41421356, इस तरह से ये अनंत तक चलते रहता है। वैसे ही पाई का 3.1415926535897, इस तरह से ये आगे तक चलते रहता है। तो इस तरह का दशमलव प्रसार जो होता है वो अनुवसानी अनावृत्ति कहलाता है। वैसे √3 का दशमलव प्रसार क्या होता है? अनुवसानी अनावृत्ति होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ऐसी 3 संख्याएं लिखना जिसका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसा 3 संख्या लिख दिया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि आपको यही चीज़ लिखना है। अगर आप ढूंढ कर कोई और भी अंक, कोई और भी संख्या आप लिख सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति होता है। मैंने यहाँ पर आपको इसका सिर्फ उदाहरण दिया है। ठीक है, जो कि आपके बुक में भी पहले से दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2 परिमेय संख्या दिया गया है यहाँ पर 5/7 और 9/11। अब दोनों के बीच का हमें 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 में हम 7 से भाग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 0 देके पॉइंट और यहाँ पर एक 0, फिर यहाँ पर 7, 7 7 49 हो जाएगा आपका, 10 में हो गया 1, फिर ये हो जाएगा आपका 0, फिर 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3।
तो इस तरह से अब इसका आगे हम भाग नहीं देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 अंक मिल चुका है, तो हमें 2 अंकों की ही ज़रूरत है। हमें सिर्फ अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हमारा इन 2 अंकों से ही काम चल जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करना है, 11 से 9 में भाग करना है। फिर यहाँ पर 0 देके पॉइंट देंगे। पॉइंट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये छोटा है, इससे ये छोटा है। अब यहाँ पर पॉइंट के बदले हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। फिर 8 बार में हम इसको खिला सकते हैं, 11 8 88, 10 में 8 गया 2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। फिर एक बार में आप खिलाएंगे 11, 10 में से 1 क्या हो जाएगा 9। इस तरह से यहाँ पर भी हमें 2 अंक मिल चुका है। तो हमें क्या क्या मिला है, 0.71 और 0.81। अब इन दोनों के बीच का हमें 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 0.71 के बाद क्या आता है, 0.72 आता है। अब इसको अपरिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 72 डबल 0 देंगे, फिर यहाँ 72 000, इस तरह से 72, फिर यहाँ पर 40, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। हमें इन दोनों के बीच सिर्फ 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हमने एक ये वाला ले लिया। अब इसके अलावा हम 0.76 ले सकते हैं, आप चाहें तो इसके बाद का ले सकते हैं 0.73, 0.74, 0.75। तो इस तरह से आप कोई भी 3 अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 0.76 लिया, इसके बाद हम इसको अपरिमेय संख्या बनाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी तरह से हम करेंगे 00, फिर 76 000, फिर 7640, इस तरह से हम इसको कर देंगे। और क्या ले सकते हैं 0.79 079 0079 000 79, फिर यहाँ पर 40। तो इस तरह से हमने 3 अपरिमेय संख्या यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, रूट 23 है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये 23 जो है ये रूट के अंदर है। अच्छा 23 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 23 जो है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ऐसा कोई भी संख्या होता है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 23 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। जैसे कि हम √2 को भी क्या बोलते हैं, √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। लेकिन √4 परिमेय संख्या होता है। ऐसा संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और ऐसा संख्या जो कि किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, किसी भी संख्या का वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो अपरिमेय कहलाता है। 23 जो है √23 ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 225 है, 225 जो है ये किसका है वर्ग, ये 15 का वर्ग है। तो इसीलिए ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये 15 का पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए ये संख्या परिमेय है। 0.3796 ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये अनुसानी अनावृत्ति है, तो ये कौन सा संख्या है, ये परिमेय है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये किसी भी संख्या का ये दशमलव प्रसार है जो कि शांत है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। फिर ये जो है ये यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 478, उसके बाद फिर है 478, तो ये भी परिमेय संख्या है। ये कैसा है, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये कौन सा है, ये अनुसानी अनावृत्ति है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ये ना तो कहीं पे रुक रहा है और ना इसका कोई भी अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, संख्या क्या है, ये अपरिमेय है, और √23 ये भी अपरिमेय है, और बाकी का तीनों संख्या क्या है, परिमेय है। क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।